इमेजिन करो, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है, जिसके साथ तुमने फ्यूचर प्लान किया और तुमने करोड़ों की वेडिंग तक प्लान कर ली है, सब कुछ बुक हो गया है, वही लड़की तुमको मारने का प्लान बना रही हो। और प्लान भी नहीं, एक सोची समझी साजिश। पुलिस के मुताबिक तुम्हें मारने के ट्राई 2-3 बारी किया गया, तब तक किया गया जब तक तुम सच में मर नहीं गए। और जब स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स फेल हो गए तो तुमको अपना ही एक बॉयफ्रेंड बुलाकर तुम्हारी होने वाली पत्नी ने तुम्हें 400 फुट गहरी खाई में फेंक दिया। ये कोई मूवी की या फिर सीआईडी की कोई अपकमिंग स्क्रिप्ट नहीं है। दिस इज द रीसेंट स्टोरी ऑफ अ बिजनेसमैन केतन अग्रवाल, जिसकी होने वाली पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को 400 फुट गहरी खाई में फेंक दिया। ये सब हुआ अभी 18 जून 2026 को, जिस दिन केतन अग्रवाल की फियांसे सिया गोयल का बर्थडे था। तो वो दोनों सिया के कहने पर ही लोहागढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के एक फेमस ट्रैकिंग प्लेस पर गए। कुछ घंटों में ही केतन अग्रवाल की मौत की खबर सामने आती है। सिया गोयल से पूछताछ पे पुलिस को पता चलता है कि केतन का तो पांव फिसल गया था फोटो खींचते खींचते, जिसकी वजह से वो 400 फुट गहरी खाई में गिर गया था। एंड ऑब्वियसली वो लड़की भी इतना ज्यादा रो रही होती है, सैड स्टोरीज पोस्ट कर रही होती है कि तुम मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे छोड़ के चले गए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देती है इंटरनेट पर, ऑफलाइन। बट थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि कहानी कुछ और है। बाहर से देखने पे सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। केतन बहुत सारी सी रोमांटिक चीजें करता था, एस्थेटिक सी चीजें, उसको फ्लावर्स गिफ्ट करना, पूरी गाड़ी फ्लावर्स से भर देता था वो आदमी उसके लिए। चलता फिरता प्रॉपर ग्रीन फॉरेस्ट आदमी। ही वाज स्मार्ट और ही वाज आल्सो सीएमओ ऑफ बिजनेस एस्टेट, 600 करोड़ का मालिक। एंड वो अपनी शादी पर ही 17 करोड़ का खर्चा करने वाला था। फरवरी में ही उनकी एंगेजमेंट भी हुई थी एंड अभी नवंबर में शादी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेडिंग प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एलिजिडली सिया गोयल ने ही केतन अग्रवाल का मर्डर किया, उसे फेंक के। एंड इसका रीजन बीइंग सिया गोयल का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। तो यस, सिया गोयल जब एक इतने ग्रीन फॉरेस्ट, स्मार्ट, ऐसे रिच, कोई जिसने कोई कमी नहीं छोड़ी उसको, उस लड़के के साथ जिसकी शादी होने वाली थी, शी फेल इन लव विद सम अदर डूड नेम्ड एज चेतन चौधरी, जिसने उसकी मदद करी केतन अग्रवाल को 400 फुट गहरी खाई में फेंकने में। जब पुलिस इस पूरे केस को एक एक्सीडेंट की तरह ट्रीट करी थी, तो पुलिस ने सिया गोयल के फोन को जब चेक किया तो पता चला कि पिछले 6 महीने में चेतन चौधरी को 2004 कॉल्स करी गई है और उन 2004 कॉल में उन्होंने टोटल 238 आवर्स बात करी है, जिसका अप्रॉक्स यानी 10 दिन आता है। ठीक है, तो उन्होंने लाइक इन द सेंस कि तुम 10 दिन लगातार किसी से बात करो बिना रुके 24/7, इतनी उन्होंने पिछले 6 महीने में बात करी थी, जिसमें से पता नहीं बेचारे केतन अग्रवाल की मौत के बारे में कितना डिस्कस किया होगा। और यहाँ से ना स्टोरी और ज्यादा डार्क हो जाती है। 18 जून को जो हुआ वो पहला अटेम्प्ट नहीं था, उससे पहले 3-4 बार अटेम्प्ट हो चुका। एक कभी वहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा थे, तो कभी बारिश हो गई तो इसलिए वो जा नहीं पाए। एंड इनफैक्ट इन्होंने प्री वेडिंग शूट के लिए ये बाहर बाली भी जा रहे थे। केतन अग्रवाल ने सब कुछ प्लान भी कर दिया था, बट लास्ट मोमेंट पे केतन अग्रवाल का ही पासपोर्ट गुम हो गया, जो कि सिया गोयल ने छुपाया था, ताकि वो लोग बाली ना जा सके और बाली की जगह वो उस फोर्ट में जा सके, ताकि वो केतन को धक्का दे सके। वो आदमी उसके लिए सब कुछ कर रहा था और वहीं पे सिया गोयल उसके मरने की प्लानिंग कर रही थी। 3-4 दिन पहले सिया गोयल ने उसको उसी जगह से सेम स्पॉट से धक्का भी दिया था, बट केतन अग्रवाल बच गया क्योंकि उसने एक झाड़ी को पकड़ लिया। एंड जब केतन अग्रवाल ने पूछा कि मुझे धक्का क्यों दिया, केतन ने सिया से पूछा जब मुझे धक्का क्यों दिया, तो सिया सेड कि सांप आ गया था तो मैं डर के मारे पैनिक में तुम्हें धक्का दिया। एंड दैट गाय, he was so innocent, he was such a pure soul। वो मान गया, उसे लगा नहीं कि उसकी होने वाली फियांसे ही उसको मारने की प्लानिंग कर रही है। मतलब सिया और चेतन ने लेजिट केतन को मारने की इतनी ज्यादा तब तक ट्राई करते रहे ये लोग, जब तक वो बेचारा अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठा, जब तक उसने अपनी मौत को सामने से ना देख लिया। और 18 जून सिया का बर्थडे, सिया ने ही उसको बोला कि वहां पे फोर्ट पे चलते हैं। वो बार उसे फोर्ट पे लेके जाती थी, रीजन बीइंग क्योंकि फोर्ट के आसपास बहुत ज्यादा खाई है, खाइया है, कहीं से भी धक्का देना आसान था, कोई भी ज्यादा चांसेस नहीं थे कि किसी को पता चलेगा, क्योंकि इट विल लुक लाइक एक्सीडेंट। इन्वेस्टिगेशन में चेतन के बारे में कैसे पता चला, एक तो कॉल से, और दूसरा कि वो वहां पे प्रेजेंट कैसे था। सीसीटीवी फुटेजेस में एक आदमी उनका पीछा कर रहा है हुडी पहन के, जो कि हर मोड़ के बाद उनके थोड़ा और पास आता जा रहा है, एंड 33 डिग्रीज में हुडी पहन के घूम रहा है, एक मास्क लगा के। इसी अनयूजुअल डिटेल ने पुलिस के अटेंशन को ग्रैब किया, जिससे चेतन चौधरी के बारे में भी पता चला। एंड फिर वहीं पे चेतन चौधरी ने उसको किसी तरीके से हिंट किया होगा कि अब धक्का दे दे, और उसने वहां पे उसको धक्का भी दे दिया। एंड केतन की मौके पर ही मौत हो गई, व्हिच इज वेरी सैड टू बी ऑनेस्ट, एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बात यहाँ पे आती है
कि मना भी किया जा सकता था। अभी तक सिर्फ उनकी एंगेजमेंट हुई थी। और चेतन अग्रवाल के पापा, जिनके भी एक इंटरव्यू सामने आया विच इज वेरी सैड, ही वाज वेरी सैड, यू नो, उसको देख के भी ऐसे जो पेन उनके में है, गट रेंचिंग, यू नो। तो वो बताते हैं कि सिया गोयल की फैमिली की तरफ से ही प्रेशर था कि शादी जल्दी करो, शादी जल्दी करो। उनकी तरफ से तो प्रेशर भी नहीं था, यानी केतन की फैमिली की तरफ से। सिया गोयल की तरफ से मना भी किया जा सकता था कि नहीं मुझे नहीं करनी, राइट, वो अड़ सकती थी, बट ऐसे किसी को मारना क्यों? वो भी किसी का बच्चा था, राइट। प्लानिंग को इतने अच्छे से किया गया, जगह ढूंढी गई एंड अपने बॉयफ्रेंड तक को बुलाया गया, क्यों? ताकि आप किसी का लड़का मार सको जिसने आपको कभी लाइक हमेशा ही ऐसे केयर प्यार की नजर से देखा। और बात एक और भी है कि व्हाट आई फील इज कि जस्टिस तो नहीं मिलने वाला। डू यू रिमेंबर अतुल सुभाष केस? ऑब्वियसली यू विल बी रिमेंबरिंग अतुल सुभाष केस, राइट। कितना बड़ा केस हुआ, हर एक न्यूज चैनल ने दिखाया, हर एक ऑलमोस्ट यूट्यूबर ने कवर किया, राइट। बट अभी भी उसकी डेट ऑलमोस्ट 1 साल पोस्टपोन होगी, 1 साल पोस्टपोन, क्योंकि जो प्रिसीडिंग ऑफिसर है वो छुट्टी पर है। अतुल सुभाष केस में उसने वीडियो डाली, उसने बहुत सारे प्रूफ्स दिए, है ना, और वहां पे बहुत सारे और लोग भी थे जो कि एज विटनेस थे, बट स्टिल एंड द मेन पार्ट वो एक नेशनल लेवल मुद्दा बन गया था, नेशनल लेवल। तो सोचो जो नेशनल लेवल मुद्दे नहीं भी हो, सोचो जो कि एक आम इंसान जो कि बस अपने रूम पे रो रहा हो। बात ये कि अब उसकी हियरिंग नवंबर 2026 में, जो कि शायद जनवरी फेब में थी पहले, तो 1 साल के बाद उसकी हियरिंग होने वाली नवंबर में। एंड द सैडेस्ट पार्ट, अतुल सुभाष की जो अस्थियां है, जो उसने कहा था कि तब तक विसर्जित मत करना जब तक मेरे केस का हियरिंग ना आ जाए, जब तक पता ना चले कि मुझे जस्टिस मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर वाले नाले में बहा देना। हिज अस्थियां आर स्टिल वेटिंग कि वो कहाँ जाएगी। नेशनल मुद्दा तक सॉल्व नहीं हो रहा, ये भी सॉल्व नहीं होगा। एंड अनदर केस, इफ यू रिमेंबर, यू नो, अनदर केस वाज देयर, इट वाज सोनम रघुवंशी केस, जो कि मेघालय में जाके जिसने तीन लोगों को मिलके बुलाकर अपने पति को मार दिया बिकॉज उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना था। Why the you can't say no? Why the you can't file a divorce? Why the you can't say no to get married? अभी एक और केस आया मेरे सामने इंटरनेट पर ही, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया और वो बहुत ज्यादा रो रही है, एक्टिंग कर रही है, ठीक है। द रीजन बीइंग उसका पति काला था, तो इसलिए उसने एक बोला कि अंदर रॉबरी हुई, चोर आ गया और उन्होंने मार दिया। इतने सारे प्रूफ्स मिलने के बाद, इतने सारे विटनेसेस मिलने के बाद भी हमारे देश में जस्टिस नहीं मिल रहा। एंड नाउ कमिंग बैक टू दिस केतन अग्रवाल केस, ओके। सो हमारी एक ऑथर है मेघना पंत एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट, जिनका ट्वीट है, पेरेंट्स obsessed with the status should ask themselves this: why was saying no to her parents harder for Sia than murdering her wealthy fiance? What monsters are you creating for your greed? Raise daughters with choices, not cage. तो इनके मुताबिक हमें सिया गोयल को, जिसने ऑब्वियसली अपने बॉयफ्रेंड की वजह से उसको मारा, राइट, हमें उसे सिंपैथाइज करना चाहिए कि ओ आपको पेरेंट्स की वजह से प्रेशर था, ओ हमको तो ये देखना चाहिए कि आपको पेरेंट्स की वजह से कहीं प्रेशर तो नहीं था जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स को ही नहीं बता पाए। वो डायरेक्ट केतन को भी बता सकती थी, केतन के पेरेंट्स को बता सकती थी, अपने किसी दोस्त को बता सकती थी, मारने की क्या जरूरत थी। बट हमारे ऑथर्स, हमारे जर्नलिस्ट, इनको आई एम नॉट स्टार्टिंग अ जेंडर वॉर हियर, ठीक है। मेरे ख्याल से द फर्स्ट थिंग आई एम सेइंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स की तरह देखना, ठीक है, नॉट कि वो लड़का है या लड़की। बट एट द सेम हैंड अगर ये लड़का होता तो शायद यही ऑथर बोल रही होती कि हाँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसको फेंक दिया, ऐसा कैसे कर दिया, और फांसी दे दो उसे उम्र कैद दे दो, जो कि मिलनी भी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मिलनी भी चाहिए अगर कोई लड़का होता। बट सेम गोज फॉर अ गर्ल। बट नहीं, वो तो लड़की है, उसके पेरेंट्स ने ही उस पर दबाव डाला होगा, तभी तो उसने ऐसा कदम उठाया। उसने अपने पेरेंट्स को नो एक बार भी नहीं बोला, तो पेरेंट्स ने ही उसको, दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट, एक बार बोल के तो देखती, केतन को ही बोल देती, बट नहीं। It was easier to kill someone's child. It was easier to kill someone else's blood. It was easy to plan all of this rather than saying a no. This is one of the another example of why everyone should learn how to say no. And it's not कि आप बड़ी चीजों के लिए मना करो, आपको अगर नहीं करना है तो नहीं करना, बस बोल दो, ठीक है। I'm also learning this habit, I'm also developing it, and as being a influencer or YouTuber, I'll just suggest कि learn how to say no, ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे, for your own mental peace and for everyone else mental peace. And I just want to say in the end कि you know इस देश में justice मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, but still I wish for every pending case which is almost near to impossible, but may justice get served. Thank you.